येन स्लॉम्प, एक अजीम पादरी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी में रेक्टर के ऑफिस में मुझसे मिलने आए। कहने लगे, मिस्टर रेक्टर कैसे हैं आप? मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगे, नहीं आप ठीक नहीं हैं, आप मुजरिम हैं। मैं हैरान हो गया, क्या मतलब है मिस्टर येन स्लॉम्प? कहते हैं, आपने अब तक हमें इस्लाम की खूबसूरतियां क्यों नहीं बताई? अगर हम जहन्नुम में गए तो इल्जाम आप पर होगा। मैंने कहा, येन स्लॉम्प ये आप क्या कह रहे हैं? 2 या 3 पादरियों ने हमारे दोस्तों से अकेले में बात करने को कहा। कहने लगे, ईसाईयत का किस्सा खत्म, बल्कि हम तो पादरियत भी छोड़ना चाहते हैं। हम कोई और रोजगार तलाश कर लेंगे। आपको सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि हल तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है। मैं पहली मर्तबा इसे यहाँ लाइव बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ईसाईयत का मुस्तकबिल क्या है और इसका इस्लाम में शामिल होना कैसे मुमकिन है। उसे इस बारे में किताबचा तैयार करने दें। मैंने 20 दिन तक दिन रात काम किया और इंग्लिश में 150 सफ़हात की एक किताब तैयार कर ली। वो हैरतज़दा रह गए। कहने लगे, क्या ये सच है? एक दिन उस मीटिंग में सेकुलर यूरोप में खुदा के पैरोकार यूरोपियन चर्चेस की कॉन्फ्रेंस, दूसरे अल्फाज में सेकुलर यूरोप में अल्लाह के लिए गवाही। ये पहला मौका था कि ईसाई आर्क बिशप्स ने हमारे पैगंबर की नबूवत को कबूल किया था। उस्ताद अहमद, आप 23 साल से नेदरलैंड में रोटरडम की इस्लामी यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। आपने सैकड़ों ईसाइयों को मुसलमान किया है। जी हाँ। तो आपके ख्याल में ईसाइयों को इस्लाम की कौन सी बात सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। आखिरत की जिंदगी पर ईमान। हमने भी यही समझा है कि ईसाईयत और यहूदियत में आखिरत की जिंदगी का वजूद नहीं है, बल्कि एक पादरी भी, मैं शायद ये बता चुका हूँ, ये बहुत प्यारा वाकया था। सिर्फ पादरी ही नहीं बल्कि इंतहाई कट्टर ईसाई, उसकी फैमिली भी कट्टर है। उसे कैंसर हो गया और वो मरने के करीब था। उसने हमारे भाई उस्मान की एक लाइव ब्रॉडकास्ट सुन ली। उसने कहा, इन्हें लेकर आओ। उस्मान गए। उन्होंने उसके तमाम सवालात के जवाब दिए। उस बीमार आदमी ने फिर कहा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। उसकी पूरी फैमिली इसके खिलाफ थी। कट्टर ईसाई बहुत इंतहा पसंद होते हैं। मुहतात रहें, तुर्किया के भी कट्टर होते हैं। उस शख्स ने फिर ब्रदर उस्मान को मुसलसल कॉल्स की। उसने तुर्की की यूलू मस्जिद में अपना शहादा अदा किया। फिर एक दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमल बहुत कम लेकिन अजर बहुत ज्यादा। 1 या 2 दिन बाद हमारे भाई उस्मान ने उसे रात को ख्वाब में देखा। उसका नाम माइकल था। उन्होंने देखा कि माइकल आ रहा है, हैंडसम टाई और सूट में। उन्होंने पूछा, माइकल क्या हाल है? कहने लगा, उस्मान मैं बेहतरीन हूँ, बेहतरीन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अल्लाह तुमसे राजी हो। तो ये आखिरत की जिंदगी पर ईमान का मामला है। क्या आपके पास ऐसी दीगर यादें हैं जब आप दूसरों के लिए इस्लाम कबूल करने का जरिया बने? बहुत ज्यादा। तो इस शख्स का इस्लाम लाना हम पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुआ। इसी तरह एक शख्स बुराक भी मुसलमान हुआ था, जिसे इलॉन मस्क लाजमन अपना असिस्टेंट कंसल्टेंट रखना चाहता था। वो एक डच पायलट एयरक्राफ्ट इंजीनियर था। वो भी मुसलमान हुआ और उसने बुराक नाम चुना। उसने हमारी यूनिवर्सिटी में कलमा पढ़ा था। उसने कहा, मैं एक तफ्तीशी आदमी हूँ और एक मजहबी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने बहुत से इस्लामी मुल्कों का सफर किया है, मगर मैंने जब भी इस्लाम के मुतालिक सवालात पूछे तो वो हमेशा मुझे फतवे की किताबें पकड़ा देते, मगर मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं थी। वो उदासी से कहने लगा, मैं उनकी दी हुई किताबें हमेशा फेंक देता था। वो कहता है, मुझे एक सवाल की तलाश थी, मुझे ये जानना था कि क्या साइंस मजहब के खिलाफ है। उसने उस्मान से पूछा, आप आखिरत की जिंदगी पर ईमान के मुतालिक क्या समझते हैं? वो पहला मौका था कि मुझे बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी की द वर्ड्स नामी किताब मिली। फिर मैंने उस्मान को सुना। उसने दोबारा जिंदा होने के हवाले से एक प्रोग्राम में शिरकत की थी। मैं बेताब हो गया और फौरन कहा कि मैं इस शख्स से मिलूंगा, और हमने उसे 20th वार्ड का दूसरा स्टेशन पढ़ने को कहा। वो शख्स हफ्ते भर में सब कुछ पढ़कर आ गया और मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम बुराक रखा। यह भी बहुत दिलचस्प वाकया है। और दूसरी अहम बात यह कि ये बहुत उम्दा भी है। 7 बड़ी यूनिवर्सिटियों की स्टूडेंट एसोसिएशंस ने एक प्रोग्राम रखा जूम पर, ताकि 150 सामीन सवालात भी पूछ सके, मगर उस शाम 1500 लोगों ने उसे देखा। फिर बाद में भी कई लोगों ने देखा। उनमें से एक पादरी की बेटी भी थी जो मास्टर्स की स्टूडेंट थी। वो भी मुसलमान हो गई। वो हमारे भाई उस्मान को सुन रही थी। उसके वालिद भी घर पर थे। वो सब साथ सुन रहे थे। पादरी जवाबात सुनकर बेकाबू हो गया, मगर कुछ कह ना सका। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में एक डॉक्टरल स्टूडेंट ने कहा, आप तकदीर के बारे में क्या समझते हैं? तीसरा मसला जिसमें ईसाई और यहूदी बहुत दिलचस्पी लेते हैं वो तकदीर पर ईमान है। उनके यहाँ तकदीर पर ईमान का वजूद नहीं, समझ रहे हैं ना? अमूमन ये मौजूद था मगर खत्म हो चुका है, अब नहीं है। जब उसने ये कहा तो उसका पादरी बाप कहता है, अब तुम्हारा इमाम गया काम से। वो अपनी बेटी से कहने लगा, जब हमसे तकदीर के मुतालिक सवाल पूछा जाता है तो खुदा की कसम हमें इसके मुतालिक कुछ नहीं पता होता। हम कह देते हैं कि खुदा को पता, यानी हमारे खुदा को, मास्टर को, हमारे फादर को इसका इल्म है। फिर जब तकदीर को एक मशहूर और खूबसूरत मिसाल से समझाया गया, एलिवेटर की मिसाल से, जब तकदीर की वजाहत की गई, क्योंकि हमने इसे समझा है
तो वो शख्स कहने लगा, मेरी बेटी तुम मुसलमान हो जाओ या ईसाई रहो, जो चाहो फैसला कर लो। कहने लगा, इस शख्स से मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। वो खुद मुसलमान नहीं हुआ मगर उसकी बेटी मुसलमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये बहुत हैरानकुन सच्चाइयां हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ और ये बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे दोस्तों ने एक पादरी को लेटर्स सैयद नूरसी की किताब दी। उस शख्स यानी पादरी ने उसे पढ़ा। जब वो 17th लेटर पर आया, बच्चे की मौत पर तसल्ली पर, तो वो शख्स हैरत ज़दा रह गया। इसमें आखिरत की जिंदगी पर ईमान और छोटे बच्चों की मौत दोनों पर बात की गई है और ये इस हवाले से बेहतरीन आयात और वजाहतों से पुर है। विल्दान मुखल्लदून, इसमें हमेशा रहने वाले बच्चों का मामला भी है, यानी एक अजीम वाकया है। तो शख्स को ये बहुत अच्छा लगा और चूंकि उस वक्त कोरोना बहन आई हुई थी लिहाजा चर्च में कोई हाजिरी नहीं थी। वो जूम से अवामी खुतबे देते थे। उस इतवार उस शख्स ने 17th लेटर से बच्चे की मौत पर तसल्ली को पढ़ाया। मतलब उसने ये नहीं बताया कि ये बदियुज़्ज़मान नूरसी की किताब से है, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इसे अपने खुतबे का हिस्सा बना लिया। तो उसका एक पादरी दोस्त था, उसे बहुत सी फोन कॉल्स आई। उनमें से ज्यादातर ने पूछा, ये तुमने कौन सी किताब से लिया है? तब उसका एक पादरी दोस्त था, उसका एक बेटा 10 साल की उम्र में मर गया था। जब वो मरा तो उसकी मौत उसके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसका आखिरत की जिंदगी पर कोई ईमान नहीं था। उसे खुदा से नफरत हो गई, वो काफिर बन गया। काफिर नहीं बल्कि वो इसे एग्नोस्टिक कहते हैं, यानी ना वो मोमिन रहा ना काफिर। उसने भी वो खुतबा सुना। इसके बाद उसने उस अजीम पादरी को कॉल की और कहा, तुमने कौन सी किताब से लिया है? तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। कहने लगा, मैं एक एग्नोस्टिक था मगर वापस खुदा पर ईमान रखने लगा हूँ और इसके सिवा मैं क्या कहूँ। जब जनाब बदियुज़्ज़मा से 1910 की दहाई में उस्मानी सल्तनत और यूरोप के बारे में उनकी राय जानी गई तो उन्होंने कहा था, उस्मानी हुकूमत यूरोप से हामला है, ये यूरोप जैसी एक हुकूमत को पैदा करेगी। यूरोप इस्लाम से हामला है और ये एक इस्लामी रियासत को जन्म देगा। और उन्होंने कहा, इसके साथ साथ ईसाई मजहब पाक हो जाएगा और इस्लाम में शामिल हो जाएगा। आप जनाब बदिया-अल-ज़मा के इन अल्फाज की तशरीह कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह के बदियुज़्ज़मा ने ये बात कही थी। पहली बात ये कि अगर हम तुर्किया को देखें तो जमहूरिया तुर्किया एक ऐसी रियासत बन गया है जो मौजूदा यूरोपीय रियासतों से मुख्तलिफ नहीं है। वो इसे सेकुलर रिपब्लिक कहते थे। वो मजहब से बिल्कुल पाक एक मुआशरा तख्लीक करना चाहते थे मगर वो नाकाम हो गए। नतीजतन बदियुज़्ज़मा का ये बयान कि एक यूरोपीय रियासत को जन्म देगा बिल्कुल सच साबित हुआ। ये पहली राय थी। दूसरी राय का क्या बना? मतलब यूरोप किस किस्म की इस्लामी रियासत को जन्म देगा? साफ बात यह है कि इस सवाल का जवाब ही मेरे नेदरलैंड में 23 साल रहने की वजह बनी। मेरे लिए हकीकी मोटिवेशन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस शरीफ थी। ये एक लंबी हदीस है। मतलब ये है कि तुम रूमियों बाज़ंतीनियों के साथ अमन कायम करोगे। यहाँ बाज़ंतीन से मुराद दरअसल ईसाई मुआशरा है। फिर तुम और वो अपने पीछे एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ोगे। बदियुज़्ज़मा के मुताबिक तुम एथीज़म और बेहयाई के खिलाफ जंग करोगे। तुम कामयाब हो जाओगे और बरकतें पाओगे। फिर तुम क़यामत तक एक पुरअमन और जंग से पाक दौर गुजारोगे। इस्लामी तहजीब क़यामत से पहले 60-70 साल हुकूमत करेगी। मेरी राय में उस तहजीब के गलबे का आगाज हो चुका है। सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस वक्त हो रहा है। बदियुज़्ज़मा 15th लेटर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को 2 इक़साम में तकसीम करते हैं। इनमें से एक मादी नज़ूल है, यानी वो बजाते खुद नाजिल होंगे, और बदियुज़्ज़मा बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को अपना ये पैगाम पहुंचाने को कहा है कि वही अलामुल गयूब है, यानी ये होगा मगर उनके इंतहाई करीबी साथियों के अलावा किसी को ये एहसास नहीं होगा। दूसरा नज़ूल रूहानी नज़ूल है। इसे लाजमन समझना चाहिए। रूहानी नज़ूल के मुतालिक वो कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों में हैं। वो असल ईसाइयत की रूहानी शख्सियत का इजहार हैं। वो हकीकी ईसाइयत की रूहानी शख्सियत हैं। वो अल्लाह की रहमत से आसमान से नाजिल होंगे। फिर वो इस रूहानी नज़ूल का तज्जिया यूं करते हैं, मौजूदा ईसाइयत अपनी तोहम परस्तियों और बिगाड़ से निजात पाकर इस्लाम में शामिल हो जाएगी। इस्लाम मत्तबू लीडर होगा, ईसाइयत इसकी फॉलोवर होगी। वो कहते हैं इस इत्तेहाद के नतीजे में ताकत हासिल करने वाला सच्चा मजहब ही कामयाब होगा। बदियुज़्ज़मा की वजाहत अब हकीकत बनकर सामने आ रही है। कैसे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यूरोप में ईसाई और यहूदी कहते हैं अगर कोई मजहब है तो फिर साइंस का वजूद नहीं, अदम से वजूद नहीं आता और जो कुछ मौजूद है वो अदम नहीं बनता। उन्होंने ये बात हमारे जहनों में बिठा दी है। वो इम्तिहान में भी ये सवाल पूछते हैं, लिहाजा यूरोप इस पर ईमान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड्स के 20th वर्ड का दूसरा स्टेशन और पैगंबरों के मौजूदात के मुतालिक इसकी वजाहत ने इसकी तरदीद की है और हम इसकी वजाहत कर चुके हैं। 70 से ज्यादा लोग इस्लाम ले आए मगर ये तालीम याफ्ता ईसाई थे, मतलब बहुत से आम लोग भी मुसलमान हुए। दूसरा नुक्ता यह है कि कोरोना के बाद से बहुत से आला रुतबे के लोगों, बड़े बिजनेसमैनों ने नेदरलैंड में इस्लाम कबूल करना शुरू किया। मैं इसे कोरोना बहन कहता हूँ। ये बहन इंसानियत की हदायत का जरिया बनी है। यूरोप और अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा मजहब की तरफ मायल हुए हैं। मौत का खौफ और आखिरत की जिंदगी का मामला। हम डच में दोबारा जिंदा होने का रसाला शाया कर चुके हैं और वो हजारों में तकसीम हो चुका है। पादरियों ने अपने खुतबों में इसे पढ़ाना शुरू किया।
मैं एक और ज्यादा दिलचस्प नुक्ता बयान करता हूँ, शायद मैं मुस्तकबिल में इसे ज्यादा वजाहत से बता सकूं। जब हमारे दोस्तों ने 70 लोगों के एक अहम ग्रुप जिसमें पादरी और कुछ सरकारी लोग भी शामिल थे, उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिका मसले की वजाहत की, खसूसन 15th लेटर से उनकी रूहानी नज़ूल की, तो 2-3 पादरियों ने हमारे दोस्तों से अकेले में बात करने को कहा। कहने लगे इस आयत का किस्सा खत्म, बल्कि हम तो पादरियत भी छोड़ना चाहते हैं, हम कोई और रोजगार तलाश कर लेंगे। उनमें से एक पादरी की उम्र 61, दूसरे की 63 साल है, क्योंकि इस आयत अब बाकी नहीं रही। क्यों? साबका वजीर आजम बल्कानैंडे, जो हम जानते हैं बड़े मजहबी थे, अल्लाह उन्हें हदायत अता करे, वो अच्छे इंसान थे, प्रोफेसर थे। हमने उन्हें इसलिए वजीर आजम बनाया था क्योंकि वो मजहबी थे और हम जिन शादी का कानून उनके ही दौर में आया, मतलब डच मुआशरा खत्म हो चुका है। उन्होंने, पादरियों ने ये कहा, आपको सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि हल तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है और बदियु ज़मा का मंसूबा कारआमद होगा। लेकिन हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप मिस्टर अकुंडुस के पास जाएं। मैं पहली मर्तबा आज लाइव इसका ऐलान कर रहा हूँ। जाओ और उसे कहो कि वो इस बारे में एक किताबचा तैयार करे कि इस आयत का मुस्तकबिल क्या है और इसका इस्लाम में शामिल होना कैसे मुमकिन है। मैंने इस किताब को तैयार करने के लिए 20 दिन रात मेहनत की और 150 सफ़हात की किताब तैयार कर लिया। और इस किताब का उन्वान ये बहुत मायने खेज है, इस आयत पाक हो जाएगी या बर्खास्त हो जाएगी, यानी इस आयत या तो खत्म हो जाएगी या ये पाक हो जाएगी और कदीम सच्ची ईसाईयत वापस आ जाएगी। वो हैरत ज़दा रह गए, वो अब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत संजीदा गुफ्तगू करेंगे और जल्द ही वो इसे पूरे हॉलैंड में डच पादरियों को भेजेंगे। हो सकता है वो पोप को भी किताबचा भेज दें। 150 सफ़हात फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में हैं, लिहाजा मैं इन निकात के साथ इस सवाल का मुख्तसर जवाब पेश करूंगा। मेरा ईमान है कि बशारतें जल्द ही यूरोप में सच साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सूरत हाल नीदरलैंड से शुरू होगी, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। उस्ताद, आपकी किताब घंटी से मीनार तक अजीम एतराफ़ में आपने 1984 में यूनियन ऑफ चर्चेज़ की मीटिंग में पादरियों के किए गए फैसले पर बात की है। ये फैसला किया है और आप इस फैसले की तशरीह कैसे करते हैं? ये बहुत अहम है। ये पहला मौका था कि ईसाई आर्क बिशप्स ने हमारे पैगंबर की नबूवत को कबूल किया था, मतलब 1984 में, और वो भी वियना में। वियना जहां सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया है। जैसा कि आप जानते हैं, ईसाइयों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कभी कबूल नहीं किया और चर्चिस की क्रिश्चियन वर्ल्ड काउंसिल हर 10 साल में मुलाकात करती है। वो पूरी दुनिया से आर्क बिशप्स को मदऊ करते हैं। पूरा हफ्ता वो उन जगहों मसलन गाँव देहातों में मुबासे करते हैं। चर्चिस की यूनियन हर 10 साल में इस मीटिंग की इशात करती है, मगर उन्होंने 1984 में इसे शाया नहीं किया था। हमें ये नहीं पता था। एक दिन उस मीटिंग में भला कहाँ, वो ऑस्ट्रिया के सेंट पॉल्टेन नामी एक गाँव में 10 मार्च 1984 को हुई थी। हमें इस बारे में मालूम नहीं था और वहां मुबासे हुए। शुरू में देखें, सेकुलर यूरोप में खुदा के पैरोकार यूरोपियन चर्चेस की कॉन्फ्रेंस यानी सेकुलर यूरोप में इस मीटिंग के सेक्रेटरी जनरल नीदरलैंड के एक अहम पादरी थे, जैन स्लोम्प, जो 89 या 93 साल के थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी में रेक्टर के ऑफिस में मुझसे मिलने आए। कहने लगे, मिस्टर रेक्टर कैसे हैं आप? मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगे, नहीं, आप ठीक नहीं हैं, आप मुजरिम हैं। मैं हैरान हो गया, क्या मतलब है मिस्टर जैन स्लोम्प? वो एक अजीम पास्टर थे, उस मीटिंग के सेक्रेटरी जनरल। कहने लगे, तुम मुसलमान मुजरिम हो और सजा के हकदार हो। मैंने कहा, क्या मतलब? आप क्यों इल्जाम दे रहे हैं? कहते हैं, आपने अब तक हमें इस्लाम की खूबसूरतियां क्यों नहीं बताई? अगर हम जहन्नुम में गए तो इल्जाम आप पर होगा। मैंने कहा, जैन स्लोम्प, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये बाहर निकाला और इसके मुतालिक बताना शुरू किया। कहने लगे, मोजेस रेक्टर, हमारी 1984 में बैठक हुई थी। हमने एक हफ्ता बातचीत की। उस बातचीत के नतीजे में हमने ये फैसले किए। फैसले लंबे हैं, आप इन्हें एक एक करके दिखा सकते हैं। चर्चिस के आखिरी फैसले में वो कहते हैं, बातचीत के नतीजे में ये समझ लिया गया कि कुरान जो खुदा का कलाम है वो बाइबल और तौरात से मुख्तलिफ नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, बाइबल और तौरात में इंसानी अल्फाज दाखिल होकर मिल गए, मगर कुरान अल्लाह का खालिस कलाम है। उन्होंने इतराफ कर लिया। तो दूसरी मिसाल, ईसाई मानते हैं कि आखिरी पैगंबर का मतलब है सबसे अजीम पैगंबर, इसीलिए वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करते। अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मान लिया तो वो हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम से बरतर हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने इसका इनकार कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हजरत इब्राहिम से लेकर पैगंबरों के सिलसिले के आखिरी पैगंबर हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अजीम है। शुरू में इतना नुक्स तो समझ में आता है। चलो उनका तीसरा इतराफ देखते हैं, ये और भी हैरान कुन है, अल्लाह और खुदा का तसव्वुर। और वो कहते हैं, मुसलमानों का अल्लाह पर ईमान और हमारा गॉड पर ईमान बुनियादी तौर पर एक ही चीज है, मगर एक फर्क है, खुदा की सिफात के हवाले से हमारे ख्यालात उनसे उलट हैं।
क्योंकि ईसाई खुदा का अक्स ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह में भी देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ अल्लाह ताला तमाम नाकिस और नामुकम्मल सिफात से पाक है। बिल्कुल यही जुमला इस्तेमाल किया गया है। अब मैंने ये बात अपनी लिखी हुई 150 सफ़ात की किताब में डाल दी है। मसलन अल्लाह पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान और कुरान पर ईमान के बाब में मैंने इंग्लिश के असल मतन को लेकर इस हिस्से को दर्ज कर दिया है। जाहिर है वो हैरान हो गए, लिहाजा मैंने कहा यैन स्लॉम्प, ओके आपने फैसला किया मगर उन्हें शाया क्यों नहीं किया था? जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा यही हमारी गलती है, हमने ऐसे 150 फैसले शाया किए। उन्होंने मुझे अपने पास मौजूद 2 कॉपीज में से एक दी, मेरे पास असल मौजूद है। हम इसे प्रिंट करके वेबसाइट पर शाया करने वाले थे, मगर मिस्र, शाम, इराक और तुर्किया के आर्क बिशप्स ने इतराज किया। उन्होंने कहा अगर हमने इसे शाया कर दिया तो हमारे मुल्कों में कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, वो सब मुसलमान हो जाएंगे। लिहाजा हमने इसे शाया नहीं किया, मगर मैंने चर्च से निकाले जाने का खतरा मोल लिया। कहने लगे मैंने अपने एक आर्टिकल में इसका तस्करा कर दिया और आपको भी इसका पता ना चला। क्या ये सच है कि बदिउज़्मा ने अपने कुछ काम बतौर दावत तबलीग पोप को भेजे थे? उन्होंने जो काम मुंतखब किए, क्या इसकी कोई खास वजह थी? अच्छा, बदिउज़्ज़मा ने फितरत पर मुआहिदा, ट्रीटी ऑन नेचर, 33rd वर्ड या द लेटर्स नहीं भेजे, मगर उन्होंने खसूसन अपने 3 बड़े काम भेजे। अकुंडुस को इसकी हिकमत समझने में 23 साल लगे। मेरे प्यारे भाई, कोरोना के आगाज से ये नुक्ता बहुत अहम है। हमने यूरोप में पादरियों के लिए रसाले नूर शाया करना शुरू किया। हमने इसे समझाना शुरू किया। आला ओहदों पर फाइज लोग मुसलमान हुए और उन सब ने 19th लेटर पर जोर दिया, जिसका उन्वान पैगंबरियत का इंस्टीट्यूशन है। देखें, वो अहम तरीन नुक्ता जिसे ईसाइयों ने हाल ही में तस्लीम किया वो पैगंबरियत है। यहाँ वो मात खा गए। उन्होंने कहा ईसा खुदा है और ये बात उन्हें शिकस्त दे गई। आप घोड़े को गोश्त और शेर को घास नहीं दे सकते। बदिउज़्ज़मा जैसे शख्स इस हकीकत को अच्छी तरह जानते थे। अब पोप का खुदा पर ईमान तो है मगर नामुकम्मल और गलत है, लेकिन अगर वो पहले से पैगंबर पर ईमान रखता है तो फिर वो अल्लाह पर ईमान भी ठीक कर लेगा, बिल्कुल उन अहम डच शख्सियतों की तरह जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। दूसरी चीज 25th वर्ड कुरान के मौजज़ात हैं। अब हम पादरियों को द लेटर्स दे चुके हैं। डच में द लेटर्स, 19th लेटर और 25th वर्ड सबसे ज्यादा इनकी तवज्जो का मरकज बने। हाँ, उन्होंने कहा पहली बार हमने ये आपसे सीखा कि पैगंबरियत क्या है। जब हम पैगंबर कहते हैं तो हमारा मतलब रूहुल कुद्स ईसा खुदा होते हैं। लॉर्ड का मतलब है फादर, वो अमूमन लॉर्ड कहते हैं, मगर उन्होंने बताया पैगंबरियत क्या है और कैसे वाक़ई होती है। लिहाजा बदिउज़्ज़मा यूरोप में इस्लामी तहजीब के गलबे के लिए दरअसल मौजू किताब भेज रहे हैं। वो तहजीब जो अल्लाह की मदद और इस किताब के साथ मुस्तकबिल में नाफिज होगी। वो कहते हैं ए पोप, पैगंबरियत पर तुम्हारा ईमान गलत है, इसे ठीक करो। कुरान के बारे में तुम्हारा नजरिया गलत है, इसे ठीक करो, फिर इस्लाम में आ जाओ। मेरे ख्याल में ये घंटी से मीनार तक अजीम एतराफ में पादरियों के इतराफ से ज्यादा अहम तोहफा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम 25th वर्ड और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को छोटे किताबचों में शाया कर चुके हैं। कुछ लोग कहते थे उस्ताद वो इन मौजूआत से क्या समझ पाएंगे, पादरी इनसे सबसे ज्यादा मुतासिर थे, ये अब सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। इस वक्त हम द वर्ड्स की हर महीने तकरीबन 100 कॉपियां बेचते हैं। डच में इसका नाम है दी वॉर्डन। ये बहुत कमाल का वाकया है। मतलब चर्च के पादरी कह रहे हैं कि पहली बार हमने पोप को भेजी गई किताब से पैगंबरों पर ईमान को समझा है। इस पैगाम को नेदरलैंड में पादरियों और स्कॉलर्स ने 2 और 2 4 की तरह समझा है। वाकई अब मैं उस मशहूर 150 सफ़ाती किताब में कुछ मिस कर रहा हूँ। वो आयात जिन्हें मास्टर बदिउज़्ज़मा ने हमारे पैगंबर की पैगंबरियत के बारे में तौरात और बाइबल से लिया था। मैं उनकी पैगंबरियत का तस्करा करने वाले ये हिस्से भी शामिल करूंगा क्योंकि ये नामुकम्मल थी। वो हैरत ज़दा रह गए और इस पर कोई एतराज ना था, बल्कि एक तो ईसाइयों ने तो कहा ओ क्या ये सच है। उन्होंने तलाश किया और पाया कि कुछ नुस्खों में बिल्कुल यही तस्करा है, मगर वो तब्दील करदा नुस्खे हैं। मेरा आखिरी जुमला ये है, पुरुमीद रहें मुस्तकबिल के इनकलाब में सबसे बुलंद आवाज इस्लाम की आवाज होगी। यही बुनियादी बात है।